Hi everyone, this is Yukti Bilwal and welcome to my channel where I give you information about studying abroad since 2015. 2015 से मैं स्टूडेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रही हूँ, वहाँ खुद जाके कंट्रीज़ में खुद जाके यूनिवर्सिटी के डीन से इंटरव्यू, स्टूडेंट्स का रिव्यू, फीडबैक, उसका एफएमजी रिजल्ट के बारे में डिस्कशन, वेबिनार्स और बहुत तरीके से हम लोग एक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। एफएमजीएल का न्यू रेगुलेशन 2021 18 नवंबर को जो आया है उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, काफ़ी नरेशंस चेंज हो गए हैं। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। न्यू रेगुलेशंस बनने चाहिए और स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं जिन पे हम स्टूडेंट्स को जांचते हैं कि उनकी पढ़ाई कैसी हुई है, वो और सख्त से सख्त होने चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अरुणा वानिकर जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसको सुन के मुझे लगता है कि जिस ओहदे पे वो हैं इस वक्त, जिस पोजीशन पे वो हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूजी बोर्ड, उनको ये कहना चाहिए था। क्या उन्हें ये कहना चाहिए? आइए सुनते हैं अरुणा वानिकर जी का ये स्पीच जो उन्होंने एक टीचर्स मीट पे दिया। Foreign medical graduates don't qualify to practice in India. Their curriculum is not what it should be. We already published the FMG regulations in 2021 18 November and the CRMI regulations. Still, our poor Indian students, they are duped into going into these foreign countries where the actual education is not provided. They're just selling degrees, and these poor people, they spend 30 to 40 to 50 lakhs, come back after exhausting the financial resources, and then they are quite disappointed and depressed, and you know what can be there. So my earnest request is, please stop sending students for foreign medical graduation anywhere outside of India. एनीवेयर आउटसाइड इन इंडिया मतलब आप कहीं मत भेजिए इंडिया से बाहर। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। ये वीडियो मेरा पर्सनल ओपिनियन है एज अ कंसर्न वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स विजिटिंग सो मेनी कंट्रीज। तो एक ओपिनियन अपना बनता है और उसी ओपिनियन को मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये ओपिनियन सही है तो नीचे बताइए, अपने ओपिनियन दीजिए डेफिनेटली। और मैं इतने सालों से अगर स्टूडेंट्स को बाहर भेज रही हूँ तो ऑफकोर्स मेरी भी कुछ रिसर्च और कुछ एनालिसिस होंगी और मेरे भी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी कि बाहर की जो डिग्रीज़ होती हैं वो बिकती नहीं है। ये बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मेरे हिसाब से ये उन सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक उनकी डीमीन करने वाली लाइन है जो वो इतनी मेहनत करते हैं, अब्रॉड जाते हैं, 6 साल अब्रॉड में स्पेंड करते हैं, पैसे स्पेंड करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर इंडिया आते हैं और एफएमजी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। कभी कभी 1 साल लगाते हैं, 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट, और उसके बाद एफएमजी क्लियर करके वो डॉक्टर बनते हैं। इस सारी मेहनत पे ये लाइन बोल के उन्होंने पानी फेर दिया है। और क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स से टच में रहती हूँ तो मुझे पता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड पेन एंड एवरीथिंग, लाइक hard work and everything to get here, to get a registration of India. And why are you saying it? जब आपने एग्ज़ाम सेट किया है और वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहा है स्टूडेंट, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो खरीदी हुई डिग्री लेके आया है? आपको पता है 2012 से लेकर 2021 का अगर हम डेटा एनालिसिस करें तो इस वक्त 2012 से, उससे पहले भी स्टूडेंट्स आते हैं पर वो डेटा हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है, ना उन्होंने पब्लिश किया है कहीं पे। पर चलिए अभी 2012 से लेकर 2021 का डेटा अगर एनालिसिस करें तो 50,000 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं एग्ज़ाम को और इंडिया में इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो सब खरीदी हुई डिग्री लेके आए हैं? It's so demeaning for all of them, and I stand by them for this. I'm really sorry that you have to hear such words from a woman who's position at such a prestigious position in NMC. इंडिया से बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लाइक 195 कंट्रीज़ हैं और 194 कंट्रीज़ को अगर इंडिया मना कर रहा है अब्रॉड के लिए, तो ये आपने रेगुलेशन ही क्यों बनाया? आपने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रेगुलेशन बनाया ही क्यों? आप सिंपल कहते बाहर मत जाओ,
आपने ये क्यों बनाया कि 4.5 होना चाहिए, आपने ये क्यों बनाया कि 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सब क्यों बनाया आपने? अभी रिसेंटली आपने क्यों ड्यूरेशन, सिलेबस, इंटर्नशिप का एक पैरामीटर दिया कि ये सब होना चाहिए, उन्हीं कंट्री में जाओ जहाँ पे ये सब होना चाहिए, आपने बोला ही क्यों? सिंपल नहीं, मत जाइए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WDOMS, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, ECFMG, यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, GMC, जनरल मेडिकल काउंसिल, इन सब ने अब्रॉड की डिग्रीज को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, वेरीफाई कराया हुआ है। आप किसी भी कंट्री में जाके USMLE दे सकते हैं, क्लैप दे सकते हैं, AMC दे सकते हैं, कोई और एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर NMC कह रही है कि बाहर से जो डिग्रीज आती हैं वो तो खरीद के लाते हैं बच्चे। तो ये बात क्या USMLE के जो बोर्ड है उनको नहीं पता, AMC बोर्ड को नहीं पता? वो क्यों नहीं कह देते कि ठीक है आप इन कंट्रीज से आए हैं तो आप मत करिए, अब्रॉड से हम एक भी डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप जानते हैं कितने इंडियंस अब्रॉड में सेटल्ड हैं, वर्किंग हैं? अगर उनका भी ये रवैया रहता कि बाहर की डिग्री तो खरीदी डिग्री है, तो कोई भी इंडियन बाहर जाके वर्क नहीं कर पाता। ये रवैया तो बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। तो सोचिए, आप अगर फिलीपीन से MBBS करते हैं, MD करते हैं बेसिकली, तो आप USMLE क्लियर करना चाहे तो कर सकते हैं, आप लैब करना चाहे तो कर सकते हैं, आप US में डॉक्टर बन सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बन सकते हैं, UK में बन सकते हैं, कनाडा में बन सकते हैं, न्यूजीलैंड में बन सकते हैं, सब जगह बन सकते हैं। पर इंडिया वाले कह रहे हैं नहीं जी, आपकी डिग्री तो आप खरीद के लाए। डिग्रीज आर बीइंग सोल्ड। क्या सच में अब्रॉड की डिग्री को सोल्ड किया जाता है? क्या सच में बेचा जाता है डिग्रीज को? एक बच्चा जिसके 300 मार्क्स है फॉर एग्जांपल नीट में, एक एग्जांपल 300 मार्क्स का लेते हैं, एक 200 मार्क्स का लेते हैं। अगर आपके पास 300 मार्क्स है तो डेफिनेटली आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होने वाला। आप सोचेंगे कि 2 ऑप्शन है, या तो प्राइवेट या तो अब्रॉड। अब्रॉड में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में, फॉर एग्जांपल जॉर्जिया, आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंग्लिश का इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप उस इंटरव्यू में पास करते हैं तभी वो आपको एडमिशन लेटर देंगे। अगर आप रशिया में एडमिशन लेते हैं तो वो आपसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो ही आप रशिया की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। कई बार बच्चे फेल भी होते हैं, ऐसे बहुत बच्चे जो पास नहीं कर पाते क्योंकि वो अप टू द मार्क नहीं होते और यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर देती है। पोलैंड की बात कर लेते हैं। पोलैंड में भी एग्जाम होता है, अगर आप उसे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको प्री मेडिकल कोर्स में करना पड़ता है, 1 साल प्री मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर आप जो है 6 ईयर्स का MD कोर्स शुरू कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस जिनके एग्ज़ाम टफ होते हैं, जिनको आप नहीं अगर कर पाते तो आप नहीं एडमिशन ले पाते हैं। अब बात करते हैं अगर उस बच्चे का इंडिया में लेने का मन हो और उसके पास उतने पैसे हो कि वो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस को पे कर सके फीस, वो बच्चे को क्या करना है? क्या उसे कोई एग्ज़ाम देना है? कुछ नहीं करना है, बस पैसे पे करने हैं। प्राइवेट कॉलेजेस को सिर्फ पैसे पे करने हैं, उसका एडमिशन हो जाएगा उसके नीट स्कोर के बिहाफ में। तो सेल वाली जो बात है वो कहाँ पे ज़्यादा लागू हो रही है, अब्रॉड में या इंडिया में? अब्रॉड की यूनिवर्सिटी की फ़ीस $4,000 से लेकर $7,000 $8,000 तक पर एनम होती है। $4,000 का मतलब आपका होगा करीब करीब 3,20,000 रुपये के आसपास, शुरू 3.5 लाख मान लीजिए, और मैक्सिमम ये आपको जाएगा 6 साढ़े 6 लाख सालाना। ये फ़ीस अवेलेबल है। जो टॉप यूनिवर्सिटी है 6-7 लाख रुपए की ट्यूशन फ़ीस है, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फ़ीस कहीं कम भी है, सिर्फ बातों में शतरुस्ता वाले में हम करवाते हैं, तो उसकी फ़ीस आपकी 3,50,000 रुपये है। 3,50,000 रुपये सालाना के किसी कॉलेज का नाम इंडिया में बता दीजिए कि जहाँ पे बच्चे इतनी फ़ीस में इंडिया में पढ़ पाएँ। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे इस फीस में बच्चे पढ़ सकते हैं। तो एक्चुअली इंडिया में पढ़ने के लिए फ़ीस भी ज़्यादा भरो और क्वालिटी का कुछ पता ही नहीं है, आपके नीट स्कोर पे ही आपका एडमिशन हो जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है अगर आपकी, तो भी आपका प्राइवेट कॉलेज में, यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है जो अभी न्यू खुले हुए हैं। यानी कि अब्रॉड के 100 साल पुराने कॉलेजेस वर्सेस इंडिया के न्यूली ओपन प्राइवेट कॉलेज। हमारी NMC कह रही है कि इन न्यू कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए, बाहर के 100 साल पुराने कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि वहाँ तो डिग्री सेल होती है। यानी एक हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री सेल कर रही है, अपनी डिप्लोमा सेल कर रही है, इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। सच अ रॉन्ग एलिगेशन टू पुट ऑन यूनिवर्सिटीज़. I wonder if this information will go to these universities, how would they feel about how India is so disrespectful about their universities. Last but not the least, guys, डॉक्टर अरुणा वानिकर जी, अगर आपको लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी या कंट्री में डिग्री सेल हो रही है,
बेची जा रही है, लोग खरीद रहे हैं जाके, बच्चे एग्ज़ाम पास नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे। आज मैं अगर वेबिनार करने पे आऊँ, कितने बच्चे आ जाएँ कि हाँ हम रोज़ पढ़ते हैं, डे नाइट हमारी क्लासेस होती हैं, रात रात को 9-9 बजे तक हमारी क्लासेस होती है, बहुत बच्चे आ जाएंगे। लेकिन आप वो नहीं मानेंगे, क्योंकि एनएमसी के प्रोटेस्ट के टाइम पे भी आपने वादा किया था कि अगर इतने बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली हम इसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। पर चलिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ डिग्री सेल कर रही हैं और बच्चे जाते हैं और डिग्री खरीद के ले आते हैं, तो आप ये नाम स्पष्ट रूप से अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं लगा देते, ताकि मैं खुद एक एक बच्चे को, मैं वीडियोस बनाऊंगी बहुत सारी कि इन यूनिवर्सिटी इन कंट्रीज में मत जाइए। क्योंकि अभी तक जितनी यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ में विजिट कर रही हूँ, सब लोग अपने पैरामीटर्स हमें बताते हैं कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए, हमें इतना नीट स्कोर चाहिए, हम एग्ज़ाम लेंगे तभी हम बच्चों को बिठाएंगे। कोई बच्चा अगर किसी में फेल हो रहा होता है, तो अगर हम रिक्वेस्ट भी करें तो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती, उसे बच्चे को दोबारा ईयर रिपीट करना पड़ता है। क्रॉक 1 क्रॉक 2 होता था यूक्रेन में, कोई अगर क्रॉक 1 नहीं क्लियर कर पाता तो दोबारा से 3rd डे में बैठता था। मैम कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं अपने स्टैंड से नहीं हटने वाली। बहुत से ऐसे कंसल्टेंट हैं जो आज इन वीडियोस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि देखो मैम कह रही हैं कि अब मत जाइए अब्रॉड। पर क्यों नहीं जाइए अब्रॉड? कितनी सीटें एमबीबीएस के बाद पीजी में? 45,000। क्या करेंगे बच्चे? मैं बताती हूँ मैं आपको कि आज मैं पीजी का अगर वेबिनार करती हूँ, पीजी इन ऑस्ट्रेलिया का वेबिनार मैंने किया था, 70% बच्चे वो थे जो इंडिया से एमबीबीएस कर चुके हैं, उनके बाद उन्हें पीजी की सीट इंडिया में नहीं मिल पा रही, वो अब्रॉड जाना चाहते हैं। इससे पहले क्या हो रहा था? 18 नवंबर 2021 से पहले क्या चल रहा था? तब भी डिग्री सेल हो रही थी। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता थी, जो कंसल्टेंट्स हैं, तो उन्होंने इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि यहाँ डिग्री सेल हो रही हैं? क्यों नहीं बोला कि ये यूनिवर्सिटीज़ में मत जाओ, यहाँ पे तो बेच रहे हैं डिग्री को? क्यों नहीं बोला गया? अभी तक आप चुप क्यों थे? अब आप क्यों इस के साथ हैं? यानी डेफिनेटली ऐसा लगता है मुझे कि अगर आपको कहीं ना कहीं नॉलेज थी किन कंट्री में डिग्री सेल हो रही है, पर ये तो गलत है ना। अगर आपको किसी कंट्री के खिलाफ बोलना है या आपको लगता है कि कोई कंट्री में डिग्री सेल हो रही है, तो सिर्फ तभी बता दीजिए। इस एफएमजी रेगुलेशन का वेट क्यों करने की ज़रूरत है? मैंने एक वीडियो आर्मेनिया पे बनाई है, जिस कंट्री में मैं गई है, जहाँ मुझे नहीं लगा अप टू द मार्क चीज़ें हैं, आई मेड द वीडियो आउट ऑफ इट। नहीं पसंद आए, नहीं है स्टैंडर्ड, तो इतनी आवाज़ उठाने के लिए आपको किसी एफएमजीएल रेगुलेशन की या किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके अंदर से खुद आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ यहाँ मत जाइए, पहले से ही। दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट दिस वीडियो। इट्स वेरी सैड। I hope, I just want. This is the wrong way of portraying universities abroad. This is the wrong way of telling the students not to go abroad. अगर आपको सच में ये कहना था कि अब्रॉड मत जाइए, तो सिंपल तरीका था कि हम आपको अब्रॉड अगर आप जाएंगे हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अपना बाहर ही कोई जुगाड़ कर लेना। बहुत अच्छा तरीका था, rather than giving the guidelines, asking them to follow the guidelines and then saying I would want nobody should go abroad. So this is what I want to say about this video. I wonder how many of you will agree to this point of how bad portraying of the universities is. जो बच्चे abroad में पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली इस वीडियो से रिलेट करेंगे, कितना उन्हें रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ती है, लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हैं, डेली एग्जाम्स देने पड़ते हैं, कैसे उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हर टाइम पास करना, तभी उनको लास्ट में डिप्लोमा मिलता है। जो डिग्रीज अब्रॉड से आती हैं, जो डिप्लोमास अब्रॉड से आते हैं, इट्स वेरी वेरी मच अर्नड बाय द स्टूडेंट्स एंड नॉट बॉट। थैंक यू सो मच।